हेलो एवरीवन, वेलकम टू पंजाब IQ। पंजाब IQ दी इस स्पैशल वीडियो दे विच अज आपां डिस्कस करांगे इंपोर्टेंट जीके प्रैक्टिस क्वेश्चंस दा सैट नंबर 2, जिस दे विच आपां 25 क्वेश्चंस जीके दे कवर करांगे डिटेल दे विच। इस दे रिलेटेड जो भी इंपोर्टेंट फैक्ट्स होणगे उन्हां नूं भी आपां नाल ही कवर करांगे हर एक क्वेश्चन दे। ठीक है, पहला तुहाडे स्क्रीन के उपर हर एक क्वेश्चन आएगा, तुहाने सारे ने खुद अटैम्प्ट करने की कोशिश करनी है पहला क्वेश्चन नूं। ठीक है, उस तो बाद मैं तुहानूं नाल एक्सप्लेन करता जाऊँगा सारे क्वेश्चंस नूं। ठीक है, हुण आपां इस वीडियो नूं स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। सब तो पहला क्वेश्चन आपां नूं पूछा गया है, नैशनल प्लांट प्रोटैक्शन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है जिहड़ा यह किस सिटी दे विच लोकेटेड है। आपां नूं यह 4 ऑप्शन दिते गए हैं। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है अपना ए ऑप्शन हैदराबाद। जो हैदराबाद है यह तेलंगाना की राजधानी है, तेलंगाना की कैपिटल है। ठीक है, इत्थे लोकेटेड है नैशनल प्लांट प्रोटैक्शन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। इसका आंसर है अपना ए ऑप्शन हैदराबाद। इस तो इलावा अपने ये याद रखना है जो न्यू दिल्ली है यह इंडिया की राजधानी है। ठीक है, और इस तो इलावा अपने ये याद रखना है जो DRDO है, डिफेंस रिसर्च डिवेलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसका जो हैडकुआटर है वो कितने है, न्यू दिल्ली के विच है। और इसके प्रेजेंट टाइम के जो चेयरमैन ने उन्होंने नाम भी अपने याद रखना है, उन्होंने नाम है G सतीश रेड्डी। G सतीश रेड्डी। ये सारे जो इंपोर्टेंट फैक्ट्स ने नाल तुसीं नोट करते रहो। ठीक है, उस तो बाद जो अपना जयपुर है यह राजस्थान के लोकेटेड है, इसनों आपां पिंक सिटी बोलते हैं। ठीक है, पिंक सिटी आपां बोलते हैं इस सिटी नूं, जयपुर नूं, राजस्थान के विच। ठीक है, और नैक्सट है अपने को बैंगलोर, यह कर्नाटका के लोकेटेड है बैंगलोर। और इत्थे हैडकुआटर है किसका, इसरो का, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का। ठीक है, इसके प्रेजेंट टाइम के चेयरमैन कौन ने, डॉक्टर K सिवन। ठीक है, ये भी अपने याद रखना है, डॉक्टर K सिवन। यह प्रेजेंट टाइम के चेयरमैन ने इस ऑर्गेनाइजेशन जिसनों बोलते हैं आप इसरो। ठीक है, इस तो इलावा अपने याद रखना है जो नैशनल साइंस डे है यह कदों मनाया जाता है, यह इंडिया के मनाया जाता है 28 फरवरी को। 28 फरवरी को क्यों मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन जो डॉक्टर CV रमन ने, जिन्होंने नोबल प्राइज़ मिलया हुआ है फिजिक्स के लिए। ठीक है, इन्हों के द्वारा रमन इफैक्ट है जिहड़ा इसनों डिस्कवर किया गया सी, इस करके इन्हों नोबल प्राइज़ नाल जिहड़ा है नवाजा गया सी। इस दिन ही इन्हों के द्वारा डिस्कवर किया गया सी, इस करके 28 फरवरी को हर साल इंडिया के विच नैशनल साइंस डे मनाया जाता है। ये भी आपने याद रखना है। ठीक है, ये सारे इंपोर्टेंट फैक्ट्स ने अपने नाल नोट करने हैं। ठीक है, नैक्सट क्वेश्चन देखो, सैकेंड नंबर क्वेश्चन, फिश कैन सर्वाइव इनसाइड अ फ्रोजन लेक बिकॉज, यानी जो मछली है, जो फिश है, यह सर्वाइव कर सकती है फ्रोजन लेक के विच, यानी जो जम्मी हुई लेक है उस दे विच भी यह सर्वाइव कर सकती है जो मच्छी होंगी है। ठीक है, उसका रीजन पूछा गया आपां क्यों यह सर्वाइव कर सकती है जम्मी हुई लेक के विच। ठीक है, ये आपां पूछा गया है। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है अपना वो की है सी ऑप्शन। जो वाटर होंदा है जो बॉटम दे विच होंदा है, यानी जो निचली सतह होंदी है इस लेक की, उस दे विच जो पानी होंदा है वो फ्रीज नहीं होंदा। ठीक है, वाटर नियर द बॉटम डज नॉट फ्रीज, इस करके जो फिश है, मच्छी है, यह उस जम्मी हुई लेक के विच भी सर्वाइव कर सकती है। इस क्वेश्चन का सही उत्तर किहड़ा है अपना सी ऑप्शन, वाटर नियर द बॉटम डज नॉट फ्रीज। नैक्सट क्वेश्चन देखो, थर्ड नंबर क्वेश्चन। थर्ड नंबर क्वेश्चन की पूछा गया आपां जो 3 प्राइमरी कलर्स ने उन्हों का नाम आपां पूछा गया। सब तो पहले आप समझते हैं जो प्राइमरी कलर्स होंगे ने वो किहड़े होंगे ने, यह वो कलर्स होंगे ने जिन्होंने आपां 2 कलर्स नूं मिला के क्रिएट नहीं कर सकते। ठीक है, यानी आप कह सकते हैं जो प्राइमरी कलर्स होंगे ने यह यूनीक होंगे ने, इन्हों आपां 2 कलर्स नूं मिक्स करके इन्हों क्रिएट नहीं कर सकते। ठीक है, और एक होंगे ने अपने को सैकेंडरी कलर्स। जो सैकेंडरी कलर्स होंगे ने यह बेसिकली की होंगे है, 2 कलर्स जो आप मिला देने आपस के विच तो आपको एक कलर्स मिलते हैं जिन्होंने आप बोलते हैं सैकेंडरी कलर्स। ठीक है, इस प्राइमरी कलर्स पूछे गए हैं आपको किहड़े आपको दिते गए हैं। इस जो प्राइमरी कलर्स ने अपने वो किहड़े ने, एक तो ब्लू है, ग्रीन है और रेड है। इसका आंसर क्या बनेगा अपना ए ऑप्शन BGR। इसका फॉर्मूला तुसीं ने ध्यान में रखना है बस। ठीक है, BGR। ठीक है, B ते हो गया ब्लू और G ते ग्रीन और R ते रेड, ब्लू ग्रीन और रेड। ठीक है, इन्हों आप क्रिएट नहीं कर सकते। एक बार क्वेश्चन एवं भी पूछा गया सी किहड़े कलर्स ने जिन्होंने आप क्रिएट नहीं कर सकते, तो हो जाएगा अपना प्राइमरी कलर्स। ठीक है, ये आपने याद रखना है। और उस तो बाद अगर आप गल करिए सैकेंडरी कलर्स की, जो सैकेंडरी कलर्स ने अगर आपको यह क्वेश्चन एग्जाम के पूछा जाए तो आपने याद रखना है किहड़े जिहड़े कलर ने जो अपने सैकेंडरी कलर्स के कैटेगरी के आते हैं। यह सब तो पहला हो गया अपना येलो, पीला, उस तो बाद कैन और एक हो गया मैजेंटा। यह जो अपने को कलर्स ने यह किस कैटेगरी के आएंगे, सैकेंडरी कलर्स कैटेगरी के आएंगे। ये भी अपने ध्यान में रखना है। इसका आंसर किहड़ा है ए ऑप्शन, ब्लू, ग्रीन और रेड।
नेक्स्ट देखो 4th नंबर क्वेश्चन, द वॉल्स एंड सीलिंग ऑफ एन ऑडिटोरियम आर कवर्ड विद फाइबरस मटीरियल सच एज ग्लास फाइबर 2, यानी जो वॉल्स एंड सीलिंग है ऑडिटोरियम का यह कवर किया जाता है फाइबरस मटीरियल के नाल सच एज ग्लास फाइबर 2। इस दे विच आपां नूं ये 4 ऑप्शन दिते गए हैं। इस 4th नंबर क्वेश्चन का जो सही उत्तर अपना वो किहड़ा है, डी ऑप्शन। बेसिकली ये जो फाइबर मटीरियल होंदा है, फाइबरस मटीरियल, यह की करता है, जो साउंड होंदा है इसनूं ऑब्जर्व कर लैंदा है और जो गूंज होंदी है उसनूं रोकदा है। ठीक है, गूंज मतलब एकोस। ठीक है, इसका मतलब पंजाबी दे विच होंदा है गूंज। बेसिकली जो साउंड होंदा है इसनूं ऑब्जर्व किया जाता है और रोकया जाता है गूंज तो, यानी इस क्वेश्चन आंसर किहड़ा बनेगा अपना, डी ऑप्शन, एब्जॉर्ब साउंड एंड प्रिवेंट एकोस, डी ऑप्शन। नेक्स्ट देखो 5th नंबर क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन, द नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्स इज लोकेटेड एट, यानी कि इंस्टीट्यूट है जिसका नाम की है नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सिस का, यह पूछा गया है कित्थे लोकेटेड है। यह बेसिकली लोकेटेड है न्यू दिल्ली के विच। इस क्वेश्चन आंसर है अपना सी ऑप्शन, न्यू दिल्ली। और इस तो इलावा अपन यह याद रखना है जो ये एक सिटी दिता गया है शिलोंग, यह मेघालय की राजधानी है। ठीक है, मेघालय की कैपिटल है। जो शिलोंग है यह इंडिया का 100th स्मार्ट सिटी बनाया गया सी। ठीक है, आपां नूं एग्जाम के क्वेश्चन पूछा जाता है जो इंडिया का जो 100th स्मार्ट सिटी सी, 100वां स्मार्ट सिटी सी, उसका नाम की है, तो आंसर हो जाएगा शिलोंग। एक बार क्वेश्चन एवं भी पूछा गया सी किस स्टेट के लोकेटेड है, तो आंसर हो जाएगा मेघालय। ये भी अपने ध्यान में रखना है। इसका आंसर है अपना सी ऑप्शन, न्यू दिल्ली। नेक्स्ट देखो, द सैक्स ऑफ अ चाइल्ड इज डिटरमाइंड बाय द, यानी जो सैक्स होंदा है बच्चे का, चाइल्ड का, उसमें आप किस प्रकार डिटरमाइन कर सकते हैं, यानी मेल फीमेल है जोड़ा किस प्रकार आप डिटरमाइन कर सकते हैं। यह आपू एग्जाम के जो क्वेश्चन पूछा गया सी प्रीवियस PPSC के एग्जाम्स के। ठीक है, यह बेसिकली जो चाइल्ड का जो सैक्स होंदा है यह डिपेंड करता है, डिटरमाइन किया जाता है क्रोमोसोम्स ऑफ द फादर। इस क्वेश्चन आंसर किहड़ा है अपना, ए ऑप्शन, क्रोमोसोम्स ऑफ द फादर। नैक्सट देखो, इस की पूछा गया आपू जो कनीन है, जो कनीन है बेसिकली एक ड्रग होंदा है, यह मलेरिया की जो वैक्सीन होंदी है, मलेरिया की जो दवाई होंदी है उसनूं बनाने के लिए जिहड़ा कुनीन यूज़ किया जाता है। ठीक है, यह जो कुनीन है यह आपां एक प्लांट तो मिलता है, एक पौधे तो मिलता है। ठीक है, यह पूछा गया आपां किहड़े पार्ट तो मिलता है आपां यह जो कुनीन होंदा है, आपां क्वेश्चन के पूछा गया। इस क्वेश्चन का आंसर किहड़ा अपना, डी ऑप्शन, स्टैम बार्क। स्टैम बार्क तो मिलता है अपन जो कुनीन होंदा है, जो कि आपां मलेरिया के जो ड्रग होंदा है, मलेरिया की जो दवाई होंदी है उसनूं बनाने के लिए यूज़ करते हैं। इसका आंसर किहड़ा है, डी ऑप्शन, स्टैम बार्क। नैक्सट देखो, मार्श गैस फॉर्मड फ्रॉम डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर एंड ऑल्सो फाउंड इन कोल माइनस इज, यानी मार्श गैस जो है यह फॉर्म होंदी है फ्रॉम डीकेइंग ऑर्गेनिक मैटर और यह कोल माइनस के भी है जी देखने को मिलती है अपन मार्श गैस। यह किस प्रकार की गैस है, यानी की कहने आप इस मार्श गैस को, इसमें आप बोलते हैं मिथेन, यानी CH4। ठीक है, इस क्वेश्चन आंसर किहड़ा अपना, बी ऑप्शन, मिथेन। नैक्सट देखो, द सबसटेंस मेड फ्रॉम ओनली कार्बन इज, यानी इन्होंने किहड़ा सबसटेंस है जो कि सिर्फ कार्बन तो बनाया जा सकता है, ये आपां क्वेश्चन में पूछा गया। इस क्वेश्चन का आंसर है अपना ग्रेफाइट। जो ग्रेफाइट है इसमें आप ओनली कार्बन के नाल जिहड़ा क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर है अपना, यानी बेसिकली जो सबसटेंस होंगे ने, इस क्वेश्चन का आंसर किहड़ा अपना, ग्रेफाइट, सी ऑप्शन। नैक्सट देखो, अ पायरेक्स टंबलर डज नॉट क्रैक वैन हॉट वाटर इज poured into it बिकॉज पायरेक्स, बेसिकली जो पायरेक्स टंबलर होंदा है यह क्रैक नहीं कर सकता हॉट वाटर में, जो हॉट वाटर जिहड़ा पौर किया जाता है, बेसिकली जो पानी है जिहड़ा गर्म किया जाता है उसका कारण की है, यह आपां क्वेश्चन के जिहड़ा पूछा गया। यह भी है जिहड़ा PPSC के प्रीवियस एग्जाम के क्वेश्चन जिहड़ा पूछा गया सी। इस क्वेश्चन का बेसिकली आंसर की है, ये आपां क्वेश्चन के पूछा गया। इसका जो आंसर है अपना वो है बी ऑप्शन, डज नॉट एक्सपैंड मच ऑन हीटिंग। बेसिकली जो आप हीट करते हैं उस दे नाल ज़्यादा आपां एक्सपेंडेशन है जी देखने को नहीं मिलती। ठीक है, इस क्वेश्चन आंसर किहड़ा बन गया अपना, बी ऑप्शन, डज नॉट एक्सपैंड मच ऑन हीटिंग। नैक्सट क्वेश्चन देखो, इफ देयर वर नो एटमोसफीयर द लेंथ ऑफ द डे वुड, यानी बेसिकली ये पूछा गया आपां अगर किसी प्लेस के उपर कोई भी एटमोसफीयर ना हो, ठीक है, उस दे विच जो डे है उसकी जो लेंथ है किस प्रकार की होएगी, घटेगी, वधेगी या फिर अनइफेक्टेड रहेगी, ये आपां क्वेश्चन में पूछा गया। अगर किसी प्लेस के उपर कोई भी एटमोसफीयर आपां देखने को नहीं मिलता तो उस केस दे विच जो दिन होंदा, डे होंदा है, उसकी जो लेंथ होंदी है वो की होंदी है, डिक्रीज होंदी है, घट जाती है। इस क्वेश्चन आंसर किहड़ा अपना, ए ऑप्शन, डिक्रीज। नैक्सट क्वेश्चन देखो,
प्लैनेट्स डू नॉट ट्विंकल बिकॉज, जो प्लैनेट्स ने ठीक है ये ट्विंकल नहीं होंगे, इसका कारण आपां नूं क्वेश्चन दे विच पुछया गया। इसका जो कारण दिता गया आपां नूं ओह की है, वो है डी ऑप्शन। दे आर नीयर टू अस, ये अपने काफ़ी नज़दीक ने और देयर फॉर माइनर वेरीएशनस, इन्हां दे विच छोटे छोटिया जिहड़ियां वेरीएशनस ने आपां नूं देखण नूं मिलदियां ने, ये जो ने ये नॉट नोटिसेबल ने, इन्हां नूं आपां नोटिस नहीं कर सकते क्योंकि काफ़ी छोटे होंदे ने, आपां नूं धरती तो बहुत छोटे दिखाई दिंदे ने, इस करके आपां नूं ये जिहड़े ने ये ट्विंकल होंदे ने जिहड़े, वो नहीं दिखते। इस क्वेश्चन आंसर किहड़ा अपना डी ऑप्शन। दे आर नीयर टू अस एंड देयरफॉर माइनर वेरीएशनस इन देयर इंटेंसिटी आर नॉट नोटिसेबल, इन्हां नूं आपां नोटिस है जिहड़ा नहीं कर सकते, इस करके इस क्वेश्चन आंसर बनेगा अपना डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आफ्टर शोर ऑफ रेन अ रेनबो इज सीन, यानी शोर ऑफ रेन दे विच जो रेनबो है वह किस प्रकार का सीन आपां नूं देखण नूं मिलदा है, ये आपां नूं पुछया गया है क्वेश्चन। यह भी पीपीएससी के प्रीवियस एग्जाम के क्वेश्चन पूछा गया सी, सेम क्वेश्चन पूछा गया सी, ठीक है जी। इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा अपना वो की बनेगा ऑपोजिट टू द सन, इस क्वेश्चन आंसर है अपना बी ऑप्शन, ऑपोजिट द सन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अ वुमेन्स वॉइस इज शरीलर देन अ मैनस ड्यू टू, यानी जो वुमेन होंगी है, औरत है, इसकी जो वॉइस होंगी है वो शरीलर होंगी है एज कंपेयर टू मैनस, उसका कारण आपां नूं क्वेश्चन के पूछा गया। इसका कारण है हायर फ्रीकुएंसी, इस आंसर है अपना ए ऑप्शन। हायर फ्रीकुएंसी के कारण जो वुमेन्स की जो वॉइस होंगी है यह शरीलर होंगी है मैन तो, इस करके इस क्वेश्चन आंसर किहड़ा बनेगा अपना ए ऑप्शन, हायर फ्रीकुएंसी। साउंड कैन नॉट ट्रैवल थ्रू, यानी इन्हां दे विचों किस ऑप्शन दे विच है जिहड़ा आपां नूं आंसर दिता गया है जिस दे विच जो साउंड है वो ट्रैवल नहीं कर सकता, जो साउंड है यह वैक्यूम दे विच ट्रैवल नहीं कर सकता, इस क्वेश्चन आंसर किहड़ा बनेगा अपना ए ऑप्शन, वैक्यूम। जो साउंड है यह किस किस दे विच ट्रैवल कर सकता है, यह बेसिकली आपने याद रखना है, यह सॉलिड दे विच भी कर सकता है, ठीक है, लिक्विड दे विच भी कर सकता है जो साउंड होंदा ट्रैवल, और लास्ट ते है गैस, यह तिन्नां दे विच जिहड़ा साउंड है जिहड़ा ट्रैवल कर सकता है, इस करके इस क्वेश्चन आंसर किहड़ा बनेगा वैक्यूम। इन्हां तिन्नां दे विच एक बारी क्वेश्चन पूछा गया सी किस दे विच नहीं करदा, इन्हां दे विच सॉलिड लिक्विड गैस एक ऑप्शन अपन होर दिता होएगा, वैक्यूम जिवें दिता गया, इस प्रकार का क्वेश्चन जिहड़ा एग्जाम दे विच पूछा जाता है, तो आपने याद रखना है वैक्यूम। द सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इज लोकेटेड एट, यानी एक इंस्टीट्यूट है जिसका जिन्होंने आप बोलते हैं इन शॉर्ट CDRI, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, यह इंडिया की किस सिटी के विच लोकेटेड है, यह लोकेटेड है लखनऊ के विच, लखनऊ जो है यूपी के विच लोकेटेड है, इस आंसर बनेगा अपना डी ऑप्शन, लखनऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इस की पूछा गया अपन विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर इनकलूडेड इन द DPSP ऑफ, यानी बेसिकली जो अपना डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी ने जिन्होंने आप बोलते हैं DPSP, ठीक है, ये रिलेटेड आपको पूछा गया है किसनों आप इनकलूड करते हैं, ये आपको क्वेश्चन में पूछा गया है। सब तो पहला ऑप्शन दिता गया आपको, यानी फस्ट अपन जो ऑप्शन फस्ट जो स्टेटमेंट दी गई है वो दी गई है प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर। अगर तुमने फंडामेंटल राइट्स ध्यान नाल पढ़े ने तो तुहानूं पता है जो प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स्ड लेबर है, यह बेसिकली फंडामेंटल राइट का पार्ट है, जो मौलिक अधिकार ने इंडियन सिटीजनस दी, ठीक है, यह जो है यह फंडामेंटल राइट का पार्ट होने करके यह DPSP के अंडर नहीं आता। अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स्ड लेबर किस आर्टिकल के नाल डील करता है, क्योंकि एक बार क्वेश्चन यह भी पूछा गया सी, तो आपने याद रखना है आर्टिकल नंबर 23, आर्टिकल नंबर 23 है जिहड़ा यह डील करता है प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स्ड लेबर के नाल, ठीक है, फंडामेंटल राइट का पार्ट है, यानी अपना फस्ट है जिहड़ा भी आपको फस्ट दिता गया है वो सारे गलत हो गए, ये भी गलत हो गया, ये दोनों हो सकते हैं, इन्होंने आप चेक करते हैं। उस तो बाद नैक्सट अपने को दिता गया है प्रोहिबिशन ऑफ कंजम्पशन एक्सेप्ट फॉर मेडिसिनल परपजेज ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स एंड ऑफ अदर ड्रग्स विच आर इंजूरीज टू हैल्थ। बेसिकली इस जो कंजम्पशन की जाती है मैडिसिनल प्लांट जो मैडिसिनल के लिए आप यूज़ करते हैं, ठीक है, जो अपने इंटॉक्सिकेटिंग होंगे ने कोई भी ड्रग आप यूज़ कर रहे हैं, अगर आप उसको मैडिसिनल परपज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं उसकी कंजम्पशन आप कर सकते हैं, उसकी आपको एक्सैप्शन दी गई है। यह जो पार्ट है DPSP का पार्ट है बिल्कुल सही दिता गया आपको, ठीक है, यानी अपना सैकेंड बिल्कुल सही है, यानी इस क्वेश्चन आंसर किहड़ा बन गया अपना बी ऑप्शन, सैकेंड ओनली, यानी दूजा जो है यह आपको बिल्कुल सही दिता गया है। पहला की है फंडामेंटल राइट है आर्टिकल नंबर 23 रिलेटेड है, ठीक है। उस तो बाद आपको पूछा जाता है एग्जाम के जो DPSP है यह इसके जो आर्टिकल्स ने कितने तो लैके कितने तक डील करते हैं, जो DPSP है इसके आर्टिकल ने 36 तो लैके 51 तक,
ठीक है, 36 तो लैके 51 तक। और DPSP इंडिया के द्वारा बोरो किए गए हैं कितों, आयरलैंड तो, ठीक है। आयरलैंड जो कॉन्स्टिट्यूशन है, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन जिसनों बोलते हैं आप, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, इस तो आपने बोरो किए DPSP, ये भी आपने ध्यान में रखने ने, ठीक है। इसका आंसर है अपना सेकंड ऑप्शन, बी ऑप्शन सेकंड ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन इंडिया हु इज़ द चेयरमैन ऑफ नैशनल वाटर रिसोर्स काउंसिल, यानी एक ऑर्गेनाइजेशन जिसमें आप बोलते हैं NWRC, यानी नैशनल वाटर रिसोर्स काउंसिल। इसके चेयरमैन आपको पूछे गए हैं कौन होंगे ने इसके चेयरमैन। इसके चेयरमैन होंगे ने प्रधानमंत्री इंडिया के, प्राइम मिनिस्टर, जो कि नरेंद्र मोदी जी ने इस टाइम पे BJP गवर्नमेंट है इंडिया के। इस क्वेश्चन आंसर कि अपना ए ऑप्शन प्राइम मिनिस्टर। और एक होंगे है अपने को इंस्टीट्यूट जिसका नाम है नीति आयोग, जिसमें आप प्लैनिंग कमीशन बोलते सी पहला, ठीक है। नीति आयोग, जो नीति आयोग है ये जो है इसके भी चेयरमैन कौन होंगे ने, प्राइम मिनिस्टर होंगे ने। वाइस चेयरमैन कौन ने, वाइस चेयरमैन ने राजीव कुमार। और जो CEO ने नीति आयोग के कौन ने, अमिताभ कांत, अमिताभ कांत। ये भी अपने याद रखना है। इसमें आप प्लैनिंग कमीशन बोलते सी। जो 5 ईयर प्लैनस होंगे सी पहला, इन्हों ऑर्गेनाइज कौन करता सी, इन्हों जो होंदा सी प्लैनिंग कमीशन, इस द्वारा इसमें ऑर्गेनाइज किया जाता सी 5 ईयर प्लैनस नूं। ये कितों बोरो किए हैं, रशिया तो बोरो किए हैं अपने 5 ईयर प्लैनस कंसैप्ट, यानी USSR जिन्होंने आप बोलते हैं, ठीक है। ये अपने भी ध्यान रखना है। इसका आंसर है ऑप्शन प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट देखो, इफ अ पंचायत इज डिजॉल्वड इलैक्शंस आर टू बी हैल्ड विद इन, यानी अगर अपनी पंचायत कोई भी डिजॉल्व हो जाए तो किन्ने टाइम के विच अपन इलैक्शंस ने जिहड़ियां करवानियां पैणगियां, ये तो सबनों पता ही होगा, 6 महीनों के विच। इसका आंसर है अपना सी ऑप्शन 6 मंथ्स। द ऑथराइजेशन फॉर विड्रॉल ऑफ फंड्स फ्रॉम कंसोलीडेटेड फंड ऑफ इंडिया मस्ट केम फ्रॉम, बेसिकली आपको पूछा गया है अगर आप कंसोलीडेटेड फंड ऑफ इंडिया जिहड़ा इंडियन गवर्नमेंट का होंदा है, ठीक है, जिस दे विच सारे जिहड़े जो भी पैसा होंदा है इंडियन की गवर्नमेंट का इस फंड के जमा होंदा है, ठीक है। अगर इस फंड के आपने कोई पैसा बाहर निकालना है तो ऑथराइजेशन पूछा गया किसकी आपको लैनी पएगी, ठीक है। उस केस के आप पैसा इस कंसोलीडेटेड फंड के निकाल सकते हैं, नहीं अदरवाइज आप इस पैसा नहीं निकाल सकते, ठीक है। इस जो ऑथराइजेशन लैनी पैंदी है आपको लैनी पैंदी है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया की, यानी संसद की, ठीक है। इस क्वेश्चन आंसर कि अपना बी ऑप्शन पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। बेसिकली एक होंगी है लोक सभा, एक होंगी है राज्य सभा। राज्य सभा को आप अपर हाउस बोलते हैं और जो लोक सभा होंगी उसमें आप लोअर हाउस बोलते हैं, ठीक है। बेसिकली की होंगे है जो मेन पावर होंगी है लोक सभा के कोल होंगी है, राज्य सभा जी होंगी है नॉमिनेटरी पावर होंगी है, ज़्यादा पावर है जी देखने नहीं मिलती आपको राज्य सभा के कोल, ठीक है। जिमें मनी बिल के केस के जो डिसाइड करेगा लोक सभा करेगा, राज्य सभा का इस कोई भी रोल नहीं होंदा। 14 दिन के अगर मनी बिल में यह पास कर दें राज्य सभा वाले तक पास हो जाएगा, ठीक है। अदरवाइज फिर भी पास मन्या जाता है अगर ये पास ना भी करना, ठीक है। इस करके आप कह सकते हैं नॉमिनेटरी पावर होंगी है, इन्होंने कोल ज़्यादा पावर आपको देखने नहीं मिलती, ठीक है। जो लोक सभा होंगी है इस स्पीकर कौन ने प्रेजेंट टाइम पर, लोक सभा के स्पीकर कौन ने, ओम बिरला, ओम बिरला, ठीक है। ये भी अपने ध्यान में रखना है। और राज्य सभा अपर हाउस तो दसिया ही गया है, अगर लोक सभा का मैंबर किसी परसन ने बनना तो 25 साल की उम्र होनी चाहिए है, राज्य सभा का मैंबर बनना तो 30 साल की एज होनी चाहिए है, ठीक है। और गवर्नर प्रेजिडेंट वाइस प्रेजिडेंट बनना तो 35 साल की होनी चाहिए है, ठीक है। ये अपने ध्यान में रखने ने सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन ने। नैक्सट देखो, अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी, यानी इन्होंने कि फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। इस क्वेश्चन आंसर कि अपना टू वोट इन पब्लिक इलैक्शंस, ये जो है एक फंडामेंटल ड्यूटी का पार्ट नहीं है। इस क्वेश्चन आंसर कि बनेगा अपना ये ऑप्शन बनेगा। बाकी सारिया फंडामेंटल ड्यूटीज़ ने, तीनों फंडामेंटल ड्यूटीज़ का पार्ट ने, ठीक है। जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ ने ये इंडिया ने कितों बोरो की ने, USSR तो। बेसिकली पहला यह पार्ट नहीं सी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, बाद इसमें ऐड किया गया सी। आर्टिकल कि डील करता है 51A डील करता है, ठीक है। जिमें तुहानूं दस्सिया गया है 36 तो 51 तक कि हो गए DPSP, ठीक है, DPSP हो गए अपने। और 12 तो लैके 35 तक तुहानूं दस्सिया गया है, 12 तो 32 तक फंडामेंटल राइट हो गए, ठीक है। और इस तो बाद अगर आप गल करिए USSR तो बोरो किए ने, और जो अपनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ ने यह पार्ट नहीं सी पहले इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, इन्होंने अपने बाद में ऐड किया बाय द 42nd अमेंडमेंट ऑफ 1976 1976 के, ठीक है। ये सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन ने भी आपने याद रखने ने इन्होंने फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे। ये तीनों फंडामेंटल ड्यूटीज़ ने, ठीक है। टू डिवेलप द साइंटिफिक टेंपर बिल्कुल सही है, टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी बिल्कुल सही है, टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडियल्स, ये भी बिल्कुल सही है। जो वोट वाला है ये फंडामेंटल ड्यूटी का पार्ट नहीं है। इस आंसर है अपना ए ऑप्शन। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट रेगुलेशन इनैक्टेड बाय चार्ल्स मेटकाफ अर्नड हिम द
एपीथेट लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रैस, यानी किहड़ा रेगूलेशन या फिर एक्ट है जिस दे विच चार्ल्स मैटकाफ है जिहड़ा इसनूं जिहड़ा है लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रैस है जिहड़ा इसनूं इनैक्ट किया गया सी, ठीक है। जो इंडियन प्रैस है इंडिया दे विच, ठीक है, इसनूं इनैक्ट किया गया सी, किस एक्ट के अधीन किया गया सी, यह तुहानूं सबनूं पता ही होएगा। इस आंसर होएगा अपना प्रैस एक्ट 1835। एक बार क्वेश्चन पूछा गया सी आपां नूं जो प्रैस एक्ट है यह कदों बनिया सी, तो आंसर आपने याद रखना 1835, ठीक है, 1835 1835 ईस्वी। हु वॉज द फर्स्ट वुमेन प्रेजिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो INC सी, ठीक है। सब तो पहले अपने यही याद रखना है जो INC है यह कदों बनी सी, 1885 के बनी सी। किने बनाई सी? A.O. ह्यूम ने बनाई सी, एलन ऑक्टावियन ह्यूम ने बनाई सी, ठीक है। और उस समय जो वाइस रॉय इंडिया के उन्होंने नाम पूछा जाता है, उन्होंने नाम है लॉर्ड डफरिन, ठीक है। ये सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन ने जो तुमने कवर करने ने, यानी इन्हों नोट करना तुमने, ताही जो कंसैप्ट ने क्लीयर होंगे, याद भी तुहानूं ताही ज़्यादा होएगा, ठीक है। ये सारी जिहड़ियां चीज़ां ने इन्हों नोट करना तुमने, ठीक है। उस तो बाद वाइस रॉय कौन हो गए उस समय? लॉर्ड डफरिन हो गए, ठीक है। उस तो बाद जो फर्स्ट सैशन होया सी, जो फर्स्ट सैशन होया सी इंडियन नैशनल कांग्रेस का कदों होया सी? 1885 के होया सी। कित्थे होया सी? बॉम्बे दे विच होया सी, ठीक है। इसके जो प्रेजिडेंट सी, यानी उस समय जो INC दे जो यह बॉम्बे सैशन होया सी, इसनूं चेयर किसने किया सी? WC बैनर्जी ने किया सी, WC बैनर्जी, ठीक है, यह याद रखना है। उस तो बाद फर्स्ट वुमेन प्रेजिडेंट पूछी गई है इंडियन नैशनल कांग्रेस की, तो अपना आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट, ठीक है। इस दे विच आपां नूं इंडियन वुमेन अगर दिता हुंदा तो आंसर हो जाना सी सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू जो सी यह फर्स्ट इंडियन वुमेन सी जो INC की प्रेजिडेंट बनी सी, ठीक है। कदों बनी सी? ये बनी सी कानपुर के सैशन के, जो कानपुर सैशन होया सी INC का, कदों होया सी? 1925 के 1925 ईस्वी के विच। इस दे अधीन जो है, यानी इस दिन चेयर किया गया सी सरोजनी नायडू के द्वारा। फर्स्ट इंडियन जो प्रेजिडेंट बनी सी INC की, वो बनी सी सरोजनी नायडू, बट ओवरऑल फर्स्ट वुमेन कौन बनी सी? एनी बेसेंट बनी सी, ठीक है। दोनों क्वेश्चन इंपोर्टेंट ने, दोनों याद रखो। ये सारे इंपोर्टेंट फैक्ट्स ने अपने इंडियन नैशनल कांग्रेस के बारे, ये अपने सारे के सारे ने जिहड़े ध्यान में रखने ने, ठीक है। नैक्सट देखो, विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट्स अबाउट द जलियांवाला बाग मैसेकर आर करैक्ट, यानी जलियांवाला बाग मैसेकर के रिलेटेड आपां स्टेटमेंट्स दित्तियां गईयां ने, ठीक है, वो आपां फाइंड करनियां ने। सब तो पहली स्टेटमेंट की है? सब तो पहली स्टेटमेंट के क्या गया आपां जनरल डायर वाज द दैन लैफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ पंजाब, यानी जो जनरल डायर है उस समय की सी लैफ्टिनेंट गवर्नर से पंजाब का, बिल्कुल रॉन्ग है। उस समय जो लैफ्टिनेंट गवर्नर से पंजाब का वो कौन सी? माइकल ओ डायर, माइकल ओ डायर, यानी जो अपना फर्स्ट स्टेटमेंट दी गई है अपनी रॉन्ग होगी, यानी यह अपना आंसर नहीं हो सकता, ठीक है। इन्होंने तिनों के कोई भी हो सकता है। उस तो बाद द विक्टिम्स गैदर्ड इन द बाग ऑफ गार्डन टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिपोर्टेशन ऑफ देयर पॉपुलर लीडर्स सत्यपाल एंड किचलू। बेसिकली जो ये लोग इकट्ठा हुए सी जलियांवाला बाग दे विच, यह एक प्रोटेस्ट सी, ठीक है। यह जो सत्यपाल और डॉक्टर किचलू जिहड़ा है अरेस्ट किया गया सी, ठीक है। इन्हों छुड़वाने के लिए, इन्हों रिलीज़ करवाने के लिए जिहड़े ने लोग इकट्ठे हुए सी, जिन्होंने नाम दिता गया मॉब, ठीक है, यानी भीड़ इकट्ठी हुई सी इस जलियांवाला बाग दे विच, यानी अपनी सैकेंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ठीक है। ये सैकेंड नहीं दिता गया तो भी अपना आंसर नहीं हो सकता, ठीक है। यह दोनों के आंसर होएगा अपना। उस तो बाद थर्ड अपन स्टेटमेंट दी गई है माइकल ओ डायर वाज द पर्सन हु ऑर्डर्ड पुलिस फायरिंग ऑन अनआर्म्ड क्राउड। ये कहा गया अपन जो माइकल ओ डायर ने इन्हों के द्वारा ऑर्डर दिता गया सी पुलिस नूं, ठीक है। जो माइकल ओ डायर ने यह की सी उस समय, यह सी उस समय लैफ्टिनेंट गवर्नर, जो ऑर्डर दिता गया सी वो दिता गया सी जनरल ओ डायर के द्वारा, ठीक है। जनरल ओ डायर के द्वारा जो इस ट्रूप के ऑफिसर सी, चीफ सी, ठीक है। इस करके जो ऑर्डर दिता गया सी जनरल ओ डायर के द्वारा दिता गया सी, यानी अपना ये भी बिल्कुल रॉन्ग हो गया, ठीक है। उस तो बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने जिहड़े इन्हों के द्वारा रिनाउंस किया गया सी अपना जो नाइटहुड सी जो इन्होंने मिलया होया सी, ये भी बिल्कुल सही है, यानी अपना सैकेंड और फोर्थ ये दोनों स्टेटमेंट्स आपां नूं बिल्कुल सही दित्तियां गईयां ने, यानी आंसर बनूगा इस क्वेश्चन अपना सी ऑप्शन। सैकेंड और फोर्थ स्टेटमेंट्स आपां नूं बिल्कुल सही दित्तियां गईयां ने। इस क्वेश्चन आंसर किहड़ा है? सी ऑप्शन, बोथ सैकेंड एंड फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द इंडियन नेशनल आर्मी INA केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1943 इन, यानी इंडियन नेशनल आर्मी जो है INA जिन्होंने बोलते हैं आपां, ये एग्जिस्टेंस के 1943 के आई सी, कित्थे आई सी? ये ऑप्शन दिते गए हैं, ये तो सबनों पता होएगा, काफ़ी रिपीट होंदा है क्वेश्चन। आंसर बनेगा अपना सिंगापुर। इस आंसर है अपना सी ऑप्शन, सिंगापुर के जी एग्जिस्टेंस के आई सी 1943 के इंडियन नैशनल आर्मी। इस आंसर है अपना सी ऑप्शन सिंगापुर।
सो ये सी अपना इंपोर्टेंट जीके दे प्रैक्टिस क्वेश्चन का सैट नंबर 2। इस दे विच आपने 25 क्वेश्चन कवर किए हैं जीके दे। इस दे नाल जो भी इंपोर्टेंट फैक्ट्स सी उन्होंने भी आपने नाल कवर करने की कोशिश की है इस सैट नंबर 2 दे विच। इस सैट नंबर 2 दे विच बस इन्ना ही, मिलते हैं आप सैट नंबर 3 दे विच। सो थैंक यू सो मच।